नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बड़ी अजीब बात है, आज दिन भर खबरें चलती रही कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूबिया से बात करी और खूब भड़काया। ऐसे कैसे आप भारतीय जहाजों पर हमला कर सकते हो? लेकिन जो ट्वीट था जयशंकर का, उसकी जो भाषा थी वो निहायत लचर और लाचारी की भाषा थी। आप उनको कह रहे हैं कि जो कमर्शियल शिप्स है उस पर हमले नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। 3 भारतीय मरे हैं और हमारा देश चुप है। श्रीलंका के वाटर में यदि 2 मछुआरों की हत्या होती है केरल के, तो नरेंद्र मोदी ने आसमान सर पे उठा के रखा था कि कैसी लचर सरकार है। 3 लोग, 2 लोग मारे गए और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे चुप रहती है। ये कुछ नहीं कर सकती जनता के लिए, मानो जनता लावारिस है। कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, कोई भी आएगा मार के जाएगा। ये प्रयास कर रहे थे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के माइक पर। आज वो खुद सत्ता में है, इस बार तो 3 मारे और उनके दोस्त ने मारे। अब की बार ट्रंप सरकार, उसी ट्रंप की नेवी ने मारे 3 जहाजों पे हमले। और सरकार बता रही थी कि हमारे विदेश मंत्री ने हड़काया, लेकिन विदेश मंत्री का ट्वीट बता रहा था कि वहां क्या हो गया होगा। हमने कल के कार्यक्रम में ये आशंका भी दर्शाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा था ए फोन रख नीचे। लेकिन उन्होंने क्या बोला ये भी बाहर आ गया। और जब मैं एक्सरे से देखता हूं उसको, तो मेरी एक बार फिर नजर शर्म से झुकती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चेहरे पे कालिक पोत दी, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत से प्रेम करता हूं। ये मेरा देश है, मेरे देश की सार्वभौमता है, मेरे देश की आजादी है। मेरे देश के किसी एक व्यक्ति पर भी कोई विदेशी ताकतें हल्ला करके उसको मारती है तो ये देश के ऊपर आक्रमण है। लेकिन जो सरकार नाकारा, सिर्फ अपनी छाती 56 इंच की गिनवाते हो और अंदर कलेजा ही ना हो, तो सिवाय लाचारी से क्यों मारा भैया, क्यों मारा भैया, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ? 3 भारतीयों की हत्या करने के बाद रूबियो ने जयशंकर से बदतमीजी की। 56 इंच मोदी की जुबान पर ताला, फर्जी डंका बजा रहे थे बेशरम गोदी। हमने हमेशा कहा कि आप दूसरी तरफ क्या हुआ ये देखें। क्या खबर थी जिसको एक्सरे से नीचे मैंने देखा? खबर यह है कि होर्मुज से सभी जहाजों को अमेरिका सेना के आदेशों को तुरंत मानना चाहिए, जयशंकर से बोली। जयशंकर से अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान अमेरिकी हमले में हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। रूबियो ने जयशंकर से कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी आदेश को तुरंत मानना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने जयशंकर से 2 टूक कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों की को अमेरिकन सेना को तुरंत मानना चाहिए, उनके आदेश को। यूरोप की यात्रा पर गए जयशंकर ने रूबियो से फोन पर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने जयशंकर से कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों को तुरंत होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकन सेना का आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जयशंकर से कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 8 जून को अमेरिका सेना ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर मेरिक्वेक्स को बेकार कर दिया, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। सभी क्रू मेंबर से सुरक्षित बचा लिया गया। 10 जून को अमेरिका ने पलाऊ के झंडे वाले एक और टैंकर सेटेबोले पर हमला किया, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों में से 3 की मौत हो गई। गुरुवार को एक और जहाज जलवीर पर हमला हुआ, जो गिनी बसाऊ के झंडे वाला टैंकर था, जिसमें 20 भारतीय सवार थे।
बातचीत के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कमर्शियल जहाज के खिलाफ अमेरिकी सेना की जानलेवा कार्रवाई को गलत बताया। जयशंकर ने सोशल मीडिया पे कहा कि आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना पर उनके हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई, जिनमें 3 भारतीय नाविक मारे गए। उन्होंने कहा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसे जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं। ये देखिए क्या आ, मतलब क्या डंकी की चोट पे उनको कड़े शब्दों में बोला कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है। भारत ने शुक्रवार को अमेरिकी चार्ज डे अफेयर्स जेम्स मिक्स को तलब किया और उनसे कहा कि ओमान के तट पर भारतीय क्रू मेंबर वाले कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी सेना के जानलेवा हमले स्वीकार्य नहीं है। इस सीनियर राजनयिक को बुधवार की रात ही तलब किया गया था। जलवीर पे हमले के बाद भारत ने कहा कि इस सप्ताह ओमान के तट पर भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 कमर्शियल जहाज अमेरिकन सेना के हमले के चपेट में आए, जिसकी वजह से 3 नागरिक की मौत हो गई। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाते हुए कथित कार्रवाई को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया, जबकि तेहरान ने इस आरोप को निराधार करार दिया। इसी सप्ताह ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले 3 जहाज पर हमले हुए थे। इनमें से एक हमले में बुधवार को 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच जो है ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से निकलते समय उन पर कल रात किया गया ईरानी ड्रोन का हमला बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये जो ट्रूथ सोशल पे रोज झूठ परोसता है, ये इनके आपस में ही इनको नहीं पता। एक तरफ अमेरिकन आर्मी नेवी कहती है कि हाँ हमने हमले किए, ये कहता है कि ईरान ने हमले किया। ये फिर अमेरिका की जो विदेश मंत्री है वो कहती है कि आपको अमेरिकन सेना जो बाहर तटबंदी करते हैं उसकी बात सुननी होगी। इसका और कहा कि ईरान से हरमुज से निकलने वाले जहाज को हम ईरान का तेल लदा होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब विदेश मंत्री मानती है कि उनके नेवी ने हमले किए, उनकी नेवी बोलती है कि हमने हमले किए। जो कन्वर्सेशन यानी जो डिस्कशन जो वहाँ जहाज के कप्तान का और नेवी के लोगों का कि आप क्या करना है, कैसा जाना है, हमारे पास परमिशन है, हम जा रहे हैं, आपने क्लियर किया, ये सारी बातें हो रही है। इसके बाद नेवी वहां पे हमला करता है और ये कायर आदमी, ये झूठा, ये ईरान के खिलाफ भारत को भड़काने के लिए कहता है कि ईरान ने हमले किए, जबकि उसके विदेश मंत्री और उसकी नेवी बोलती है कि हमने हमले किए। कितने झूठ लोग हैं ये, जिनको हम बाप बना के बैठे हैं, वो हमें रोज जूते के नीचे रौंद रहा है और हम इसमें अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। गोदी मीडिया जो लगातार बोल रहा था कि बहुत डंके की चोट पे कड़ा संदेश दिया, आज सब चुप है। रूबिया ने कहा ये सिर्फ गिने चुने सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं और ये एजेंसी की खबर है, कोई मनगढ़ंत खबर नहीं है। और इस पे आज कोई डिस्कशन नहीं करेगा क्योंकि रूबिया ने उठा के जूता मारा। ईरान से तेल नहीं ले, ये कहने वाले तुम कौन होते हो? यदि अमेरिका की औकात है तो ईरान से तेल लेके जो चीनी जहाज निकलते हैं उन पे हमले क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है चीनी जहाज पे हमलों का मायना क्या है, चीन कैसा रिएक्ट करता है ये मानना है। जब चीन सुपर पावर नहीं था, तब भी चीन अमेरिका को कड़ा संदेश देता था और हमारे यहां हम मार खाने के बाद जूते चाटने चले जाते हैं और उनकी 2 बातें सुन के आते हैं और उसी को बोलते हैं कि हमको आशीर्वाद मिल गया। ये है भारतीयों की विदेश में स्थिति। विश्व पटल पर भारत को कितने निचले लेवल पर मोदी सरकार ले गई, इसका एक जीवंत उदाहरण है। अमेरिका भी हमारा बाप बना हुआ है, इजराइल को हम बाप बना के आए हुए हैं और बाकी देश, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे बाकी देश हो, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं बजाय भारत का। यह है 12 साल की उपलब्धि, सफल विदेश नीति। आज मैंने इसीलिए कहा कि 3 भारतीयों को श्रद्धांजलि देते हुए फिर हम शर्म से एक बार नीचे सर कर लेते हैं। हमें शर्म आती है क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल हमारे लिए नहीं, हमारे लिए, ये देश के लिए विषकाल चल रहा है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।